लोकसभा चुनाव में आरोप की राजनीति चरम पर है। कांग्रेस ने एक बार फिर से राफेल के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राफेल को लेकर मोदी सरकार पर राफेल में चोरी करने का आरोप लगाया और एक बार फिर से कहा चौकीदार चोर है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा मोदी खुद इंडियन नेगोशिएशन टीम को बाईपास कर 36 लड़ाकू जहाजों की नेगोशिएशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका नेगोशिएशन अजीत डोभाल ने किया। चौकीदार की चोरी आखिर रंगे हाथों पकड़ी गई है। राफेल सौदे की इंडियन नेगोशिएशन टीम INT की रिपोर्ट अब जग जाहिर है। अब साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश व संसद को सफेद झूठ बोलकर जानबूझकर गुमराह किया। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में अपनी सभा के दौरान जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा विपक्ष केवल मोदी को हटाना चाहता है, जबकि मैं आतंकवाद को हटा रहा हूं। मोदी ने कहा कि जब तक केंद्र में मोदी रहेगा तब तक चोरों को चोरी नहीं करने दूंगा। मोदी उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है और इसलिए वो दिन रात एक ही काम, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन वो कान खोल करके सुन ले और देशवासियों भी इन लोगों को बार बार समझ लीजिए, वे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। राफेल और कई अन्य मुद्दों पर इस समय राजनीति तेज है। वहीं राफेल का मामला सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सरकार के लिए और किरकिरी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राफेल मामले में सरकार की तरफ से कहा गया है कि इससे जुड़े गोपनीय दस्तावेज मंत्रालय से चोरी हो गए हैं। इससे सरकार के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका और हम देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे कई चीजें सामने आएंगी। बात राफेल की, 36 राफेल खरीदने की जो बात है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई को लेकर प्रशांत भूषण जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा उनकी एक याचिका जिसका डिस्पोजल करने के लिए सुनवाई हुई और इसमें एक रोचक बात यह रही कि के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि जो दस्तावेज मिस्टर भूषण दिखा रहे हैं अदालत में ये चोरी हो गए थे रक्षा मंत्रालय से, वो दस्तावेज हैं। पूछा गया कि दस्तावेज चोरी हो गए तो हुआ क्या, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा जवाब नहीं आया कि जिसकी वजह से कहा जा सके। ये कहा गया कि जांच हो रही है। दूसरी ओर सीबीआई से भी सरकार इनकार कर रही है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी नहीं चाहिए। खैर चलिए, हमारे साथ इस पूरे पैनल में चर्चा के लिए रहेंगे AK जैन साहब जो जाने माने विधिवेत्ता हैं और पूनम चंद जी भंडारी साहब पेशेवर वकील हैं, आम आदमी पार्टी नेता हैं, अरुण शर्मा साहब कांग्रेस के नेता हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी भाजपा नेता हैं, एडवोकेट हैं। सभी का स्वागत है। चलिए मैं AK जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। जैन साहब, पूरा जो वाकया राफेल से जुड़ा हुआ है ये देखिए पॉलिटिकल और गवर्नमेंट को देखना है, लेकिन जो फैक्ट सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो चोरी की बात सामने आती है कि जो दस्तावेज प्रशांत भूषण पेश कर रहे हैं अदालत में वो चोरी हो गए थे। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? हालांकि सब जुडिस है मामला, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं, उन पे चर्चा होती है। मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ उसको यदि हम इस एंगल से देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल ने जिस तरीके से आज एटीट्यूड रखा है, होता क्या है कि कोर्ट के अंदर जब भी कोई डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट पेश करने वाले पक्षकार को एक एफिडेविट देना पड़ता है कि वो
जेन्युइनली ऑब्टेन किए हुए डॉक्यूमेंट हैं या डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, और कई बार उनको अपना सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ता है। आज जैसा कि हिंदू अखबार में भी कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिश हो रहे हैं, और जहां ये आ रहा है कि एक बार किसी एयर मार्शल ने उसमें कोई आपत्ति की थी कि पैरेलल नेगोशिएशन चल रहा है, दोबारा ये छप रहा है कि उसमें आपने कोई बैंक गारंटीज देने से मना कर दिया था फ्रांस ने, इसलिए कि मतलब कई और भी चीजें आ रही हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को या उनसे रिलेटेड अदर डॉक्यूमेंट्स को आज कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण ने पेश किया। ऐसी स्थिति में वेणुगोपाल ने वहां ये आपत्ति की कि ये डॉक्यूमेंट, उनका जो वर्ड्स थे कि भाई ये चोरी किए हुए डॉक्यूमेंट से मतलब ऑथोराइज चैनल से प्राप्त किए हुए डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि अटॉर्नी जनरल को ये चाहता था कि पहले वो इस चीज को बताते कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, डॉक्यूमेंट में सच्चाई है या नहीं है, और यदि डॉक्यूमेंट अनऑथोराइज्ड तरीके से किसी ने ऑब्टेन किए हैं डिपार्टमेंट में से, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत डॉक्यूमेंट या कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और वो बाहर चले गए हैं किसी के पास भी, तो ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके बाद जो कुछ हुआ कोर्ट में ड्रामा कि सीबीआई जांच से मना कर दिया कि जांच नहीं हो जाएगा तो इसमें कुछ हो जाएगा, कुल मिला के आज जो कुछ हुआ कानूनी दृष्टि से उसको ये समझ में नहीं रहता किस तरीके से तो डॉक्यूमेंट वहां पर पहुंचे, और दूसरी चीज ये थी कि जब डॉक्यूमेंट अगर गलत तरीके से गए थे तो अटॉर्नी जनरल कार्रवाई करने में क्यों हिचक रहे थे। तो बाकी मेरिट्स की बात तो इसमें बात की है, बाकी वो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने के टाइम पिछली बार पेश हुए थे या उनकी नॉलेज में लाए गए थे या नहीं लाए गए थे, और अब रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है, परंतु डॉक्यूमेंट्स को लेकर आज जो एटीट्यूड अटॉर्नी जनरल का था वो निश्चित रूप से सही नहीं था। काफी ये कहा जा सकता है कि बचाव की मुद्रा में थे इस मुद्दे को लेकर के। बचाव की मुद्रा में भी नहीं थे, बल्कि या तो लगता था कि उनको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनके क्लाइंट्स ने ब्रीफ नहीं किया था या सच्चाई नहीं थी, ऑफेंड ले गए। पर ये जो ऑफिसर्स इसको डील कर रहे थे अटॉर्नी जनरल दोनों की तरफ से कम भारत के सबसे बड़े जो न्यायविद हैं उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी भंडारी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। जैसा बात यहाँ पे यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सरकार को पावर है कि जो गोपनीय दस्तावेज हैं वो डिस्क्लोज ना हो, और अगर होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जब इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर कहीं पे किसी बात राफेल की छोड़ दीजिए एक बार के लिए, अगर कोई ऐसे राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई दूसरा मुद्दा हो जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई हो और वो मुद्दा सरकार की नजर में गोपनीय है, अगर वो एक बार के लिए कहीं चला जाता है तो कोई जिम्मेदारी होगी किसी की, वो आखिर निकल कैसे गया वहां से। वो देखिए दो बातें पहले जैन साहब जवाब दे दूं। एक तो एफिडेविट में ये डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है कि मैं डॉक्यूमेंट कहां से लाया हूं, और दूसरा में जैन साहब आप कह रहे थे कि शायद उनको सही ब्रीफ नहीं होगा। सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, बहुत सीरियस मैटर राफेल का मैटर है, इसलिए ये नहीं कहा जाता कि उनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया हो गया। अब तो आप मौजूद थे ना, मैं नहीं ये तो अटॉर्नी जनरल जिम्मेदारी है। नहीं जैन साहब एक जिम्मेदारी पोस्ट पर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मामूली कोई छोटे बड़े वकील नहीं है। दूसरी आपने सवाल पूछा, बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात से मतलब नहीं डॉक्यूमेंट चोरी करके आया, कहीं से आया, कैसे आया, चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला होता है, बड़ा मामला होता है, तो उसके अंदर उनको यह देखना होता है कि जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है। अब ज्यादा वाला चोरी करके ले आया मान लीजिए, तो उसके तहत जो कानूनी कार्रवाई कर रही है करे, मतलब ये। लेकिन एडवोकेट मतलब अटॉर्नी जनरल आकर इस तरह की बहस करे, ये बड़ी हास्यास्पद बहस हो रही है कि साहब ये डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। मतलब इतना सीरियस मामला और डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए। और एक बड़ा आश्चर्य बात और देखिए आप, रिव्यू पिटीशन कब फाइल की हुई थी? मेरे ख्याल से कम से कम 15-20 दिन या एक महीने के आसपास हो गया रिव्यू पिटीशन फाइल किए हुए, और आज आप कह रहे हो रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट एक प्रोसीजर है, एक कॉपी सामने लोगों को दी जाती है, उसके बाद फाइल की जाती है। तो सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी जब पहुंच चुकी है उसके बाद आज कह चोरी हुई है, तो आपने क्यों तुरंत कार्रवाई कर ली, क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च कर ली, क्यों नहीं? मतलब आप इतने सीरियस मामले के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट चोरी आपको पता ही नहीं है। और मोदी जी कहते हैं कि हमारी तो बहुत मजबूत सरकार है, सुरक्षित सरकार है, हम तो ये करेंगे। 40 मर गए, वहां सिक्योरिटी फेल। डॉक्यूमेंट मतलब मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं जब मैं ये सुना बहस के अंदर कि डॉक्यूमेंट चोरी हो गए और आपको परवाह ही नहीं है। देखिए आप पहले दिन जिस दिन हुई थी ये फैसला आया था राफेल का, तब भी मिस्टर जैन भी थे, मैं भी यहां पर था और हमने बहस कर रहे थे। उस दिन मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी जो किसी चैनल में बहस नहीं हुई थी। हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट ने एक लिफाफे के अंदर रिपोर्ट पेश कर दी है और सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ करके फैसला कर दिया। मैंने कहा ऐसे मामलों के अंदर जब तक आप रिकॉर्ड मंगाकर उनको टैली ना करो, कंफर्म ना करो, तो कैसे कर दोगे? क्योंकि सरकार के खिलाफ मुकदमा है, सरकार तो कुछ भी पेश करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी डॉक्यूमेंट देखे नहीं। मैं उस टाइम आपको कहा था
आप मेरी वो निकाल दे है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि रिकॉर्ड मंगा करके और जो सील लिफाफे आए थे उनको टैली करते, सही है गलत, तो ये बात गलत नहीं होती। और कैग वाली बात भी जो बाद में गलत साबित हुई है। तो मेरा ही कहने मतलब है, आज की बहस सुन करके तो मुझे अटॉर्नी जनरल की बहुत आशय लगा था कि वो हताशा में है। अच्छा, पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, हिंदू अखबार छाप चुका है, जगह चल रही है, और आज आप कह रहे हो, आप एक्सप्लेन करते हैं ना, और फिर आप कह रहे हैं कि आप सीबीआई की जांच दोगे दिक्कत रहेगी। तो ये पहले दिन जब रिट फाइल हुई थी उस दिन कहते हैं ना, क्यों आपने मेरिट पे बहस की, जब तो उसका फैसले लेके जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइस जांच कर ली है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट वाला केस देख लिया है, तब तो आप ये बातें कर रहे थे। और आज का नहीं साहब, सीबीआई को क्यों नहीं दिया जाए मामला, सीबीआई को दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग करे, डिस्क्लोजर क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट जानना चाहिए, देश जानना चाहता है। मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मैं एक बार जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा, मैं जैन साहब के पास में एक टेक्निकल वर्ड जो लोका है वो मैं जानना चाहता हूं। जैन साहब, अभी जैसे मिस्टर मंडारी कह रहे हैं कि जब याचिका कोई भी लगती है तो सामने वाली जो भी प्रतिवादी होता है उसके पास में पूरी नोटिस जाता है, और किन आधार पे आपके खिलाफ ये मामला आया सामने, या याचिका में क्या है, कुछ फैक्ट्स उनको दिए जाते हैं। अगर ये वास्तव में राफेल से जुड़ा मुद्दा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उनका हवाला जरूर होगा अगर उन प्रतिवादी के पास में पूछा होगा, तो क्या वास्तव में उस वक्त देखा जाना चाहिए था? और अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में जाने के बाद क्या कोई मामला बना सकते हैं कि बिल्कुल ये दस्तावेज जो आए हैं, आज हम मामला दर्ज करा रहे हैं और ये दस्तावेज इनके पास में है, क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिस्टर भूषण पे कार्रवाई भी हो सकती है? ये जहाँ तक प्रोसीजर की बात है, प्रोसीजर की तो बात ये कि जो डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के नॉलेज में लाना चाहेंगे उसकी कॉपी आपको सामने वाली पार्टी को देनी पड़ेगी। तो और ये अब, क्योंकि ये एक्चुअली इस केस में क्या हुआ ये नहीं कह सकते, पर प्रोसीजर ये है कि आप जब पिटीशन फाइल करेंगे और जिन दस्तावेज को लगाएंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने वहां पर एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उसकी प्रति आपको एडवांस में दूसरी पार्टी को देनी चाहिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स की प्रति सरकार के पास थी और सरकार को उपलब्ध थे, तो निश्चित रूप से ये उनके पार्ट पर गलती है या उनके पार्ट पर लापरवाही है कि उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स का क्लियर कट जवाब क्यों नहीं दिया कि ये सही है या नहीं है, और यदि गलत है या झूठे हैं या इनको गलत तरीके से प्राप्त किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जहां तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कार्रवाई करने की बात है, ये एक इंडिपेंडेंट एक्ट है, और यदि डॉक्यूमेंट गलत तरीके से प्राप्त किए गए, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की ली गई है, तो गवर्नमेंट को किसी भी स्टेज पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का, कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस मुकदमे में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैन साहब आप सही कह रहे हैं, वो एस में उसका मुकदमा दर्ज हो जाए, कहां से कैसे गया ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा पेंडिंग रिव्यू का, उसकी मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा बाकायदा। चलिए, मैं जितेंद्र श्रीमाली हमारे पास में भाजपा नेता इस वक्त। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सीबीआई की जांच की मांग कोई भी करता है, सरकार तुरंत उसको सीबीआई को रेफर करती है, लेकिन ये एक मामला ऐसा है जिसमें मना किया जा रहा है सरकार की ओर से कि इसकी सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है। राफेल मामले में खासकर पूरे लेवल अब अगर इस प्रकरण का देखें तो सीबीआई की जांच से मना किया जा रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ी बात है, रक्षा मंत्रालय से अगर डॉक्यूमेंट चोरी होते हैं तो बड़ी बात है, ये तो बात डॉक्यूमेंट के कुछ भी वहां से संभव, इसका मतलब देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि भंडारी जी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है, केजरीवाल साहब को भी लीगल राय देते हैं, पर मैं जो अभी इन्होंने जिस प्रकार की बातचीत करी तो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य है कि आप हाईकोर्ट में रह करके वकालत करते हैं और फिर आप इस प्रकार की बात कह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो अभी जैन साहब ने बताई कि आज जो दस्तावेज दिए गए वो दस्तावेज नहीं थे जो कि उन्होंने पिटीशन फाइल करते समय पेश किए। पहली बात तो आपको जानकारी लिए बता दूं, जानकारी शायद आपको है नहीं। दूसरी बात यह कि उन्होंने वो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के बहस के दौरान आज ही पेश किए और आज ये कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। शायद आप और मैं इतने बड़े अभी वकील नहीं बने हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को सुन लो आप यार, बोले जितेंद्र, हम अभी इतने बड़े वकील हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को ये कहें कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने रफाल के ऊपर पहले अपना जजमेंट दे चुके। अब इन्होंने जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल बना और आम जनता ने इस रफाल के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सुन लो। नहीं, अब आप जितेंद्र जी एक बात सुन ले, देखिए मैं नहीं आप जो कह रहे नहीं एक बात सुन लिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कुछ भी बोले जाए
उसे कोई इंटरप्ट नहीं करे। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए पहले अच्छे से सुन। आपने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट राफेल पे अपना डिसीजन दे चुका है, उसके बावजूद ये कर रहे हैं। मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिस डिसीजन को दिया, जिन फैक्ट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से ये वापस पिटीशन फाइल की गई, गलत संशोधन करिए। वो बोल रहे हैं सर, वही तो बोल रहा हूं, लेकिन गलत दस्तावेज, गलत दस्तावेज की बात ये लगा। मैं तो बोलिए बात बोलने से पहले आप इंटरप्रेट करो। बोलिए। मेरा ये कहना है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने रफाल के ऊपर जजमेंट दे चुका, फिर इसमें आया कि साहब इसमें ये संशोधन होना चाहिए, ये होना चाहिए, और एक नई पिटीशन फिर दोबारा विपक्ष की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा पेश हुई। और दोबारा पेश होने के बाद में उस बहस के दौरान आज जो प्रशांत भूषण ने जो दस्तावेज पेश किए हैं, वो दस्तावेज सरकार के सामने कभी नहीं आए थे कोर्ट बहस के अंदर। और वहां पर जो भारत सरकार के वकील थे, उन्होंने ये जानकारी दी कोर्ट को कि साहब हम इसकी जांच करेंगे कि ये दस्तावेज आखिर इस व्यक्ति के पास में आए कैसे, और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। पहली बात। अब आप बहस कर रहे हैं हम उन दस्तावेजों की जिनके बारे में अभी तक न तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज सही है गलत है, न उन दस्तावेजों सरकार को प्राप्त हुआ। अभी तो यह है कि ये जो दस्तावेज है ये सरकार के यहां से गायब हुए हैं, और जिसकी जांच करने के बाद ये दस्तावेज कैसे मिले, गायब हुए, इसके बारे में जांच हुई। पहली बात। और आप जो सीबीआई की बात बता रहे हैं, मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं शर्मा जी, अपन इस समय भारत जिस दौर से गुजर रहा है और विपक्ष की जिस प्रकार की भूमिका है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संपूर्ण विपक्ष ने देश की सुरक्षा और देश की हितों को ताक में रख करके ये केन प्रकारेण मोदी जी को हटाकर किसी भी तरह से हम इस सत्ता को हड़प लें, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाकर के कोई भी षड्यंत्र करने के लिए तत्पर है। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर सीबीआई की जांच होने का मतलब यह है कि हम उस खुले तौर के ऊपर भारत देश के दुश्मन लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं आपको एक बात ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूं, जानना चाहता हूं। मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। बताइए। देखिए, ये सुरक्षा से संबंधित इस प्रकार के मामले होते हैं। पहले ये हमारा विषय आया कि साहब 15 लाख किसका था, और अभी जिन्होंने बढ़ा करके हम तो इतने में दे रहे थे, ये इतने रुपए में लेके आए, इस प्रकार की पहले तो बात चली। उसके ऊपर भी जजमेंट हो चुका, सारी जनता ने इसको खारिज कर दिया। इन्होंने ये बात नहीं बताई जनता को कि पहले जो रफाल खरीदा जा रहा था उसकी सूरत क्या थी, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी, आज ये इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। जी सुनिए, मेरी बात नहीं बताया, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। आप एक मिनट सुनिए सर, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, भाषण नहीं देंगे। मेरे भाषण आपको रिक्वेस्ट करता हूं। मैं सीबीआई से बात सुनिए सर, मैंने एक सवाल किया, आपने कहा के लिए सीबीआई जांच की बात बताइए। आपने कहा कि योगेंद्र जी, आपने ये कहा कि सीबीआई जांच, मैंने नहीं कहा, मिस्टर वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि सीबीआई की जांच करने से सरकार क्यों इनकार कर रही है, तो मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। आप बोलने देते नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो सर थोड़ा भाषण दोगे क्या? मैं आपके 10 मंत्री बोल चुके इस बात को, क्या रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नाते ये बात बता देना चाहता हूं योगेंद्र जी, बहुत विनम्रता से मैं इन दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम इस सीबीआई जांच के विषय में बार बार ये बात सरकार की तरफ से कही गई, बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि अगर इन मामलों में सीबीआई जांच होती है, इसका मतलब हम सीधे तौर के ऊपर वो सारी टेक्नोलॉजी जो हमने इसके अंदर फिट करी है रफाल में है, वो सारी जानकारी हम पाकिस्तान को देना चाहते हैं। मैं बार कहना चाह रहा हूं, जानना चाहता हूं आपसे, मैं यही कहना चाह रहा हूं सर। बोफोर्स की जांच हुई सीबीआई की, बोफोर्स की जांच हुई सीबीआई की, यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा। अरे सर, मैं तो पूछ रहा हूं, पहली बार किसी डिफेंस की जांच होगी सीबीआई से? सर, बोफोर्स की जांच हुई थी सीबीआई से। आपके पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर समान नेताओं ने मांग की थी, सर जी जांच हुई थी बोफोर्स की। मेरा निवेदन सुनिए, क्या हो गया? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब आप ये बात कह के आएंगे कि 2000 रुपए की चीज 5000 रुपए में आपने क्यों खरीदी, तो सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने इसमें ये 3000 रुपए की ये चीज एक्स्ट्रा डाली है। वो जो एक्स्ट्रा डाली है जो चीज, वो अगर बात ओपन होती है तो आप ये मान के चलिए कि हम पाकिस्तान को प्रत्यक्ष तौर पर मदद कर रहे हैं।
सर अरुण जेटली जी तो बता चुके सारी बात ये कि हमने क्या इक्विपमेंट लगाए हैं इसमें। टेक्निकल बात नहीं बताई गई है सर, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है उसके बारे में हम इसका खुलासा नहीं कर सकते। चाहे देश में हम जो हार जाए चाहे जीत जाए, हम इस देश से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कितना ही एक हो जाए, कितना ही कुछ कर ले। चलो मेरा एक सवाल, नहीं भंडारी सर, मेरा जितेंद्र जी में एक पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक सवाल मेरा आपसे है। हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है और वास्तव में वहां से अगर चोरी होकर दस्तावेज किसी के हाथ में चले जाए, ये मामला छोटा मोटा लग रहा है कि बहुत गंभीर मामला है ये। देखिए अभी क्योंकि सरकार की तरफ से बात कही गई है और मैं प्रवक्ता भाजपा का हूं जी, और उन्होंने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा है कि जांच होकर के मालूम चल जाएगा, तो आप थोड़ा तो डटो, आप थोड़ा इंतजार तो करो कि थोड़ा आज तो बात हुई है और अभी मैं प्रवक्ता के नाते जवाब दे दूं। मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो एक आपसे ऐसा नहीं होता है कि अभी दोपहर में तो उसने जांच करेंगे। सर मैं तो कह रहा हूं कि इन केस ऐसा होता है, सरकार के स्तर के ऊपर कहां गड़बड़ हुई है इसकी जांच होकर के खुलासा निश्चित तौर के ऊपर होगा। हाँ वेणुगोपाल जी ने सही कहा गलत कहा, आने दो, चलने दो, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, तो वहां भी जांच हो जाने दो, थोड़ा हम सुप्रीम कोर्ट भी कर लेने दो। इसलिए इन बातों का जवाब हम डिबेट में नहीं दे सकते हैं, इन बातों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में ही दिया जाएगा। चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जैन साहब एक बार अरुण जी आपके पास आऊंगा, मैं जैन साहब से जानना चाहूं। जैन साहब ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है सरकार की ओर से, अभी बोफोर्स की जांच हुई, तमाम विपक्ष के उस वक्त के नेता जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, सीबीआई का हैंडओवर भी किया गया, सीबीआई की जांच हुई और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, राजीव गांधी को सरकार से बाहर जाना पड़ा, लेकिन जांच के बावजूद कुछ निकला नहीं उसमें, ऐसा कि जिसका एक हौवा खड़ा किया गया था। क्या टेक्नोलॉजी के लिहाज से सीबीआई से बचना चाह रही है? क्योंकि सीबीआई से जांच होगी तो इन डॉक्यूमेंट से लेकर के सीएजी रिपोर्ट, पीएससी की रिपोर्ट, मुझे लगता है सभी की जांच होगी फिर तो उस मुद्दे पर। सीबीआई भी एक पुलिस स्टेशन है कुल मिला के, और आपने बोफोर्स की बात की, बोफोर्स की जांच सबसे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने की थी, करेक्ट, सही बात है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने की थी, जेपीसी, और जेपीसी ने ये स्पष्ट ओपिनियन दिया था कि क्वालिटी वाइज ये तोप बहुत जरूरी तोप है, और प्राइसेस के विषय में अगर कुछ, नॉट प्राइसेस बल्कि अगर कोई लेन देन हुआ है तो उसके विषय में जांच सिर्फ होनी चाहिए, जांच सिर्फ सीबीआई ने की थी। यहां भी जो अरुण जेटली ने बताया था वो ये बताया था कि पहले जो प्राइसेस थी वो अनलोडेड, जिसमें विपनरी नहीं लगी हुई थी, उसकी है, और अभी जो प्राइसेस है हमारी वो लोडेड की है। उन्होंने भी ये नहीं बताया था कि कौन सी मिसाइल, कौन सा इंस्टीट्यूट हमने लोड किया हुआ है, और ये बता भी नहीं सकते। यदि हम बता देते कि हमारे MiG-21 बाइसन में को हमने इम्प्रूव करके कौन सी मिसाइल लगा रखी है तो हम F-16 को नहीं गिरा सकते थे। पर ये कोई मांग कर ही नहीं रहा कि आप उसकी टेक्नोलॉजी को डिस्क्लोज करो। प्रतिपक्ष जो मांग कर रहा है वो तो रेट प्लस अंबानी की क्या भूमिका रही उसमें, क्योंकि आज भी मैं अभी अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा। आज जो कांग्रेस ने एक मामला उठाया है उसमें कहा है कि इंडियन नेगोशिएटिव टीम जो थी INT, सीधा अजीत डोभाल पे भी आरोप लगाया कांग्रेस ने कि उस टीम का हिस्सा रहे और नेगोशिएशन जो किया गया उसमें अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। टेक्नोलॉजी पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा अरुण जी, लेकिन ये क्यों लग रहा है? दो बातें आ रही हैं। कलबुर्गी में कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चोरों की चोरी बंद हो रही है, इस वजह से मोदी को हटाना चाहते हैं, मैं आतंकवाद हटाना चाहता हूं, वो लोग मुझे हटाना चाहते हैं। एक बात ये, उसमें मैं आपका भी जवाब जानना चाहूंगा, मैं जितेंद्र जी का भी जानना चाहूंगा। दूसरी तरफ आप लोग लगातार नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो पैसे की लेन देन की बात हुई है या फिर चोरी का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ये कुछ हवा है या फिर वास्तव में कहीं पे कुछ है आप लोगों के पास में कि जिसके विहार पे वास्तव में देश जानना चाहता है? क्योंकि बहुत हो चुका है, प्रधानमंत्री पर अगर सीधा कोई आरोप लगता है बड़ा गंभीर विषय है, और अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आपकी गंभीरता पे भी अगर नहीं है, हवा में केवल एक वोट के लिए बात कही जा रही है, तो बड़ा मुझे लगता है कि देश जानना चाहता है दोनों ही तरफ से हो क्या रहा है। ये देखिए योगेंद्र जी, ये अब टाइम आ गया है जब बीजेपी जाग जाए, वो लगभग निद्रा में है। आपको क्यों लग रही है सोई हुई है बीजेपी? मैं आपको बता रहा हूं, उसकी वजह यह है कि जिस मुहाने पे देश खड़ा है आर्थिक रूप से,
वो अलग टॉपिक है, अपन उसको अलग डिबेट में बात करेंगे, पर वो बहुत खतरनाक जगह पर हम खड़े हुए हैं आज की तारीख में। पिछले 15-20 दिन से आपने देखा देश पे आतंकवादियों का हमला हुआ, फिर हमने जवाब दिया और हमारे सेना ने पराक्रम दिखाया। इस सब का बीजेपी को ये लगा कि ये शायद संजीवनी है और इसके बाद अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम न तो किसी की सुनेंगे, हम सिर्फ देशभक्ति की बात करेंगे, जो भी सवाल उठाएगा उसको देशद्रोही बताएंगे। देखिए, ये सरकार न्यूमेरिकली मजबूत हो सकती है, इसके नंबर ज्यादा हैं, सांसद ज्यादा हैं, पर ये बेहद कमजोर सरकार है। ये बार बार साबित हुआ है, ना तो इनको सरकार चलाना आता है और बार बार हास्यास्पद बातें करते हैं जो कि किसी भी सिविल। ये क्यों लग रहा है आपको कि कमजोर सरकार है? कुछ ऐसा बता सकते हैं कि क्या कमी क्या है कि रूलिंग नहीं हो पा रही है? कोई अगर कुछ कर रहा है उसको जवाब नहीं दिया जा रहा है? देखिए सर, अगर मैं ये बताऊंगा तो शायद अपन रास्ते से भटक जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, जिस देश के प्रधानमंत्री ने 400 से ज्यादा चुनाव रैलियां की हों इस बीच 5 साल के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री का काम सिर्फ चुनाव रैली करना और एक 1.5 घंटे का भाषण देना, ये देश ने पहली बार देखा है। इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए, हमने नहीं देखा सर। एक बात, 6 देशों से शॉर्ट रह गया है उनकी सेंचुरी। इन 5 साल में वो 94 देशों की यात्रा कर रहे हैं। ट्यूनीशिया सब शामिल हैं, जिनको समझ में भी नहीं आया होगा भाई साहब आप क्यों पधारे हो। खैर, मैं कह रहा हूं, मैं भटकाना नहीं चाहता, मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार का फोकस कहां रहा है। आप उसका ढंग से टोटल लगाएंगे, पता चल जाएगा। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आप ही के पास लौटूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं रफाल पर हुई सुप्रीम कोर्ट की बहस और बहस के बाद सरकार का जो जवाब रहा कि राफेल से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज चोरी हुए हैं जो प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने पेश किए। अब सवाल यह आता है कि क्या इतनी इंपॉर्टेंट जगह से दस्तावेज चोरी हुए हैं? चोरी में तो कैसे हुए हैं? सरकार ने एक्शन क्या लिया? यह बड़ा सवाल है। साथ ही कुछ सवाल और खड़े किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से रफाल को लेकर के, और पहली मर्तबा अजीत डोभाल का भी नाम जिक्र में आया है और कहा गया है कि इंडियन नेगोशिएशन जो टीम थी उसमें उनकी देखरेख में सारा काम हुआ। खैर, कांग्रेस के पास में क्या व्यवस्था है, क्या अपना उनके पास में फैक्ट्स हैं, क्या उनके पास एविडेंस हैं जिसके आधार पर कह रही है, कांग्रेस ही बता सकती है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि राफेल से जुड़ा मुद्दा अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ कलबुर्गी में, कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उससे विपक्ष हताश है, मैं आतंकवाद हटाना चाहता हूं, ये लोग मुझे हटाना चाहते हैं। खैर, कोई नई बात नहीं है, राजनीति में ये सब चीजें चलती हैं और मुझे लगता है कि आम चुनाव सामने है। देखते जाइए अभी होता है क्या। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ब्रेक से पहले मैं अरुण जी के पास में था जो कांग्रेस के नेता हैं। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप के फैक्ट्स कुछ सामने आने भी चाहिए। अब नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज पूरे पैनल से पूछना चाहता हूं, ये राफेल की बात करते हुए मैं 6 महीने हो गए कम से कम। आपने आज तक कोई कैटेगोरिकली बयान सुना है कि हमने अनिल अंबानी को जो सब कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों दिया? उसके बारे में सरकार टोटल चुप ही है। हुआ यह है कि इनने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट और कागज दिया था उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में फैसला सुनाया। मैंने तब भी अपन डिस्कशन में थे तो बताया था क्योंकि आपने गलत जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट को, और अगले दिन ही उसको मान लिया गया कि ये टाइपोग्राफी मिस्टेक है। ये मतलब ये मजाक चल रही है इस समय देश के साथ।
इस लेवल पे टाइपोग्राफिक मिस्टेक है कह के उन्होंने बताया कि हमने वाकई सीएजी को नहीं दिखाया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी पेश नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने पहले कागज में लिखा था, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये अगर सब कुछ हो चुका है और प्राइसिंग देख ली है तो हमें इस मामले में कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद बीजेपी को लगा कि उन्होंने किला फतह कर लिया है, मामला खत्म हो गया है, और सारे नेता अगले दिन से आपको याद होगा ये कहते मिले ये सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है हम बरी हैं, तो वो माहौल चला। पर मुझे पक्का यकीन था अपना देश देर सवेर हो सकती है पर सत्य खोज ही लेता है। अब आज ये सुनवाई पुनर्याचिका पे सुनवाई होनी थी, आज हुई है, लेकिन अभी मजाकों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अब रक्षा मंत्रालय, जिस पे भारत की रक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके बारे में हम इतना सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, जो कि हैं, लेकिन उनके बैकयार्ड से कागज चोरी हो गए, ये आपको कौन बता रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वो कह रहा है कि चोरी के कागजों पे इसलिए आप सुनवाई नहीं कर सकते। चोरी के कागज से अगर किसी का मर्डर साबित होगा तो उसको मर्डर की सजा मिलेगी। चोरी की गई है वो अलग गुनाह है, लेकिन जो अगर उस कागज के बेसिस पे अगर मर्डर हुआ है ये साबित हो जाता है तो मर्डर की सजा मिलेगी योगेंद्र जी। इसलिए इस तर्क का कोई मतलब नहीं है। कोई एफआईआर नहीं है, आपके यहाँ चोरी हो गई, एफआईआर नहीं है, सीबीआई की जांच को आप तैयार नहीं हो, इसको देश की उससे सीधा जोड़ना चाहते हैं आप। कुछ जवाब इनको देने ही पड़ेंगे। बैंक गारंटी का क्लॉज है, स्पष्ट तौर पे उसको सेकंड थॉट में हटाया गया है। अखबारों में खबर है करीब 19 अरब रुपए का फर्क पड़ा है पूरे सौदे में। अनिल अंबानी तो मिस्ट्री रहेगा ही, इससे पीछा छुड़ाना, ये वो वेताल है जो चढ़ गया है अब कंधों पे, इससे पीछे छुड़ाना मुश्किल है। जो अदरवाइज फेल्ड एंटरप्रेन्योर है, जिस पर दुनिया भर का कर्जा है, अभी पिछले हफ्ते जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप 540 करोड़ रुपए एरिक्सन को दीजिए वरना जेल जाइए, ऐसे सुपात्र को अगर हम एचईएल को हटा के राफेल का काम देंगे, आप कहें हम सवाल नहीं उठाएंगे, ये हो नहीं सकता प्रजातंत्र में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप शुरू से अगर निरंकुशता चाहते हैं, सिर्फ आपके सांसद ज्यादा हैं इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत, भाषण तो मैं भी दे दूंगा आपको, विपक्ष भाषण मुक्त भारत, सवाल मुक्त भारत, भाषण मत दो आप, एक सेकंड मैं दे दूंगा भाषणों में नहीं, भाषण मत दो आप, डिबेट में पहली बात ये बता दूं मैं आपको कि अरे सुन लो आप सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। पहली बात ये बता दूं कि जिनके लिए आप ये कह रहे हैं कि साहब वो अगर फांसी कोई अपराध साबित होता है तो उन दस्तावेजों पर रिलाई किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। वो कब? पहले आपको ये बड़े बड़े वकील बैठे हैं जी, आप आज अरे सुन लो तो आप मत बोलिए, चले बोलिए। पहली बात तो ये बता दूं कि जब कोई दस्तावेज पेश किया जाता है तो उसकी रिलायबिलिटी तो देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी कितनी है, और अभी जैन साहब ने बताया उसके सोर्सेज वो पता नहीं पड़ते हैं, तो वो जो सारी चीजें हैं वो स्टेज अभी आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी आएगी, पहली बात। दूसरी बात बता दूं मैं, आज आप अभी इतनी देर से बता रहे थे, 10 मिनट आपको दिए योगेंद्र जी ने, और 10 मिनट तक आप बता रहे थे कि इस देश में कैसी स्थिति चल रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में एक तबका है अभी जिसको इस समय वर्तमान में इन सरकार के कामकाज से बहुत पीड़ा है। बिल्कुल सही कहा, आपकी पीड़ा मेरे को समझ में आ रही है जी जी, राहुल गांधी की पीड़ा समझ में आ रही है, वो नसीरुद्दीन साहब भी इसी प्रकार की पीड़ा कह चुके हैं कि इस देश में अभी रहने की स्थिति नहीं है, इस देश में रहने की स्थिति नहीं है, वो भी पीड़ा बता चुके हैं। तो आपकी पीड़ा जायज है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि जब तक ये चौकीदार बैठे हैं तब तक ये जितने चोरी करने वाले जो स्रोत है उन स्रोतों को बंद करके रहेंगे। पर उन्होंने एक सवाल भी उठाए, इनका लगातार कांग्रेस से सवाल खड़े किए जा रही है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि देखिए ऊपर बैठे लोग हैं वो जवाब देंगे। राफेल मामले को लेकर के अनिल अंबानी को जो काम मिला है एचएएल को हटा करके, बता दूं जो बात कहते हो गलत है कि अनिल अंबानी को सरकार से कोई लेना नहीं है, वो दक्षा ने उसको किया है, दक्षा के साथ में ज्वाइंट हुआ उसका,
तो अब ये तो बार बार बात आ रही है कि भारत सरकार ने उसको कहा है, भारत सरकार का कहीं रोल नहीं था। दक्षा जो कंपनी है, उस दक्षा कंपनी ने इसको अनिल अंबानी को एंगेज किया, पहली बात। और आप इतनी सारी बात कह रहे साहब अनिल अंबानी के ऊपर ऐसे और वैसे, आप ये भूल रहे हैं कि इस देश में अनिल अंबानी के पूरे अंबानी परिवार की आज इस स्टेज के ऊपर जितना वो फलीभूत हुआ है वो कांग्रेस की देन है भाई। तो आप ये जो कपड़े झाड़ करके और शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जनता को कैसे समझते हो? जनता के बारे में बहुत जानती है, बहुत तो इल्जाम ही है कि राहुल सालों तक गांधी के बारे में जानती है। इस देश में नेता इसलिए बनना चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति की नाक दादी से मिलती है। अरे दुर्भाग्य है, आप सोचो सही, आप कहां लेके जाओगे देश को? वो व्यक्ति इसलिए नेता है क्योंकि उसकी नाक दादी से मिलती है। आपकी सोच के ऊपर मेरे को तरस आता है कांग्रेस की। तो ये जनता पे छोड़ो ना जितेंद्र जी, दोनों ही पार्टियां जनता पे छोड़ दो। अब इस देश को नाक तय करेगी, किसकी गाड़ी तय करेगी। आप दुर्भाग्य है कि देश की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी जो हुआ करती थी, 55 साल आपने इस देश को दोहन किया है, इस देश के स्रोतों का दोहन किया है, शोषण किया है। आज आप कहां लेके जा रहे हैं? हम राफेल इस प्रकार की वो कह रहे हैं, क्या आपने इस प्रकार की बात कही कि साहब इस देश में वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है? आप ये देखें कि आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उस पार्टी के व्यक्ति के नेता इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि फलाने व्यक्ति के संतान है। इस वंशवाद, भ्रष्टाचार, करप्शन। एक बात कहना चाहता हूं जितेंद्र जी, अरुण जी, मुझे एक बात लगता है कि आप लोग थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आंख बंद करके विचार करना कि वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, दूध का दूल्हा कोई पार्टी है हमारे यहाँ पे? कोई नहीं। कोई कह सकता है कि किसी नेता का बेटा अपनी क्वालिटी से आया हुआ है? कोई बता सकता है? आप बता दीजिए। योगेंद्र जी, मैं आपकी बिल्कुल सिंपल बात का जिक्र क्यों करते हैं आप? मैं सिंपल बात का जवाब दे रहा हूं आपकी इसी बात का। मैं कह रहा हूं कि आज इस दुनिया, हिंदुस्तान में कोई पार्टी ये बता दे कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन है, और कांग्रेस के बारे में पूरी दुनिया बता देगी। सर, एक गांधी परिवार के अलावा मैं तो एक बात जानना चाहता हूं जितेंद्र सिंह मालू जी कि गांधी परिवार के अलावा वंशवाद नहीं है। सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे, व्यक्ति जिसको चाय वाला बोलते थे वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आप कांग्रेस में रहकर सोच सकते हो? आप याद करिए उस नरसिम्हा राव साहब की, जिसकी कैसी दुर्दशा करी कांग्रेस ने, सिर्फ इसलिए क्या गांधी परिवार का नहीं था। इसलिए मुद्दे पर लौटे की बात। सर, आज के मुद्दे पे लौटे। ये बात तो कोई नई नहीं है। मुझे लगता है कि दर्शक पक चुके हैं इस बात को सुन के। उनके विवेक पे भी छोड़ दीजिए कुछ तो, कि भाई कौन जातिवाद कर रहा है, कौन वंशवाद कर रहा है। मैं कभी कह रहा हूं छोड़ दीजिए, जनता पे भरोसा रखिए। सर, जनता पे भरोसा रखिए, जनता पे भरोसा रखिए। मैं वही कह रहा हूं, दोनों पार्टियों को जनता, और चारा भी नहीं आप लोगों के पास में जनता पे भरोसा रखने के अलावा। ये अपनी पीड़ा जाहिर करते रहिए दोनों ही पार्टियां। विश्वास तो आपको जनता पे करना पड़ेगा। और अगर कहीं उजूल फजूल बातें कोई भी करता है तो ये समझ लीजिए पांव कांप रहे हैं जनता को, राम चुनाव को देख करके। किसी भी पार्टी के भरोसा नहीं है, और ये फैक्ट है। आज किसी पार्टी को ये भरोसा नहीं है कि कल हम सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, किसकी पूंछ पकड़ करके वहां पहुंचेंगे, कोई पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता के विवेक पर भरोसा रखिए। चलिए, हम तो मुद्दे पर लौटना चाहेंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूं भंडारी साहब आपसे, बात यहां फैक्ट्स की है, और फैक्ट्स को लेकर के क्योंकि अभी अलग अलग बातें आ रही हैं। अरुण जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने बचाव में वो फैक्ट्स कैसे लेकर के आया, कोर्ट ये नहीं पूछेगा कैसे। सर, एक बात सुन तो लीजिए, एक बात सुन लीजिए। कोर्ट पहले उनकी सच्चाई की जानकारी लेगा कि ये जो पेश कर रहे हैं ये सही है कि नहीं है। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि तेरे पास आए कहां से। ये हो सकता है सेकेंडरी। ये जैसा आप बता दीजिए, कोई व्यक्ति मैं पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। व्यक्ति ये पूछ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं, दस्तावेज सही है नहीं? मैंने पहले जवाब पहली बात इस विषय में मैंने पहले जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी सामने। जैन साहब जी, पहली चीज ये सर कि जैसे हम PIL फील करते हैं, तो इस PIL, क्योंकि ये सारा मैटर PIL का रिलेटेड, बिल्कुल PIL में एक कॉलम होता है, भंडारी साहब भी फाइल करते हैं, हम भी फाइल करते हैं कि आपने जिन चीजों पर रिलाई किया उसके बारे में क्या रिसर्च किया, कहां से उनको प्राप्त किया। हम लिखते हैं कि हमने RTI से प्राप्त किया है, हमने अखबार से प्राप्त किया हमने। और दूसरी चीज जेन्युइननेस, अगर जैसे आपने अरुण जी ने कहा है, बात सही कही है कि
अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो फिर ये चीज कि आपने उसको कहां से प्राप्त किया ये मायने नहीं रखती। मैं यही कह रहा हूँ, मैं सही बात जाता हूँ, मैं सही बात हर दस्तावेज, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और वो फैक्ट से बिल्कुल सही है कि साहब मेरे पास में ये सबूत है, ये फोटो देखिए, इस फोटो के अंदर ये व्यक्ति नहीं था, गोली ये व्यक्ति मार रहा है, तो ये मायने नहीं रखती है कि ये फोटो आपने खींचा कहां से था, किसके मोबाइल से मिला है, कि बिल्कुल ओरिजिनल दस्तावेज है एक बार के लिए। फिर हो सकता है कुछ भी आता है। मैं यहां पे एक बात जानना आपसे चाहूंगा, भंडारी साहब आपके पास लौट रहा हूं। देखिए, दो बातें ये देश जानना चाहता है। वेणुगोपाल साहब ने कहा कि जो मिस्टर भूषण, यह हालांकि सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में कोई चीज आती है तो अपने अपने अंदाज से उसको जानने का हक भी होता है। रक्षा मंत्रालय से अगर दस्तावेज चोरी हुए हैं, क्योंकि कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज चोरी हुए हैं, पहली बात, क्या वास्तव में इसकी किसी की जिम्मेदारी अब तय होनी चाहिए कि दस्तावेज ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट जगह से, क्योंकि उन्होंने कहा था मिस्टर भूषण ने कि साहब मैंने जो मेरी पिटीशन फाइल की थी अभी तो उसके आधार पे अपन पहुंचे नहीं है, चर्चा वहां बड़ी नहीं है, अभी तो सरकार अपना पक्ष से देकर के कह रही है, तो जो दस्तावेज, हालांकि उनकी जांच भी नहीं की गई, देखा भी नहीं गई अभी तो उनको। पर यहां मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ये रूट लाइन भूषण कैसे लेके आए, कैसे नहीं लेके आए, ये कोई मायने रखेगा कि बिल्कुल इस मामले को बिल्कुल एक गोलमोल करके और इसको अंधेरे में रखा जाए, कुछ क्लियर होना चाहिए। देखिए, दस्तावेज दो तरीके के होते हैं, एक साधारण दस्तावेज और एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड है तो डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड को अवैध तरीके से प्राप्त करना, लीक करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपराध है। अगर वो क्लासिफाइड नहीं है तो वो सामान्य जो आपकी प्रक्रिया होती है कि भाई ऑफिसर की गलती है या लापरवाही है, वो डिपार्टमेंटल लापरवाही के अंतर में आता है। दूसरी बात आपने कही कि दस्तावेज, जैसा कि आपने श्रीमाली जी ने बताया कि वो दस्तावेज रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है, आज बहस के दौरान उन्होंने बहस के दौरान अचानक पेश किए गए। तो सबसे पहली चीज है कि पहले तो इन दस्तावेजों की, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास तो शायद, अगर इनकी बात सही है तो गवर्नमेंट के पास तो अब गए हैं वो, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले, वेणुगोपाल को सबसे पहले इस बात का वेरीफाई करना चाहिए था कि दस्तावेज सही है या नहीं है, इतनी जल्दी आगे जाने की बजाय कि उन्होंने, हो सकता है एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल, दस्तावेज, एक छोटा सा सवाल सर, छोटा सा सवाल, क्योंकि देखिए, अगर वेणुगोपाल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैंने ये दिया कि ये जैन साहब के खिलाफ एक बार पास चिट्ठी है, लेकिन अगर जैन साहब ने कहा कि चिट्ठी को फाड़ दीजिए, तो जैन साहब ने देखा ही नहीं, अगर वो सही है, अगर आप फाड़ने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रूव कर रहे हैं कि चिट्ठी आपके खिलाफ है। जेन्युइननेस उसकी जांचनी चाहिए थी और जेन्युइननेस जांचने के बाद कोई भी व्यक्तित्व उसका दिया जाना चाहिए। कहा जा सकता था कि हमें दस्तावेज उपलब्ध कराइए, हम एक बार देखेंगे इनको, हम इसको जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये सही भी है कि नहीं है। तो अगर वेणुगोपाल ये बात कह रहे हैं तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि बिल्कुल वो दस्तावेज जो मिस्टर भूषण के पास है वो सही है। वो नहीं, ऐसा तो इसका अर्थ अभी इस स्टेज पे ये नहीं निकाला जा सकता, परंतु ये कहा था कि उनका इम्प्रॉपर स्टेटमेंट है जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज जो ये शो कर रहे हैं ये चोरी के हैं, तो चोरी का है तो इसका मतलब अलग कार्रवाई है, पर दस्तावेज जेन्युइन है या नहीं है इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं मैं वो बात जानना चाहता हूं कि वो दस्तावेज उन्होंने देखे नहीं देखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनका ये कहना है कि ये दस्तावेज चोरी के हुए दस्तावेज हैं, तो क्या माना जाए इसे? इसका मतलब वो दस्तावेज, मतलब ये नहीं माना जाएगा कि दस्तावेज जेन्युइन है। दस्तावेज की जेन्युइन के बारे में तो यानी या तो उनसे पूछेगा या मना करेगा। नहीं, वेणुगोपाल अगर चोरी के लिए कह रहे हैं वो दस्तावेज बिना देखे, तो क्या माना जाए? गलत बात है, वेणुगोपाल को ऐसा कहना गलत है, उनको कहना नहीं चाहिए था। और अगर भंडारी साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ भंडारी साहब। देखिए, 4-5 बातें हैं। एक तो मैं बता दूं, ये रिव्यू पिटीशन थी, जो जैन साहब ने कहा ना कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन करना पड़ता है, रिव्यू पिटीशन को मेंशन करनी होती है। ऐसा कोई कानून एक मिनट, हर डॉक्यूमेंट का एफिडेविट देना, हाँ एफिडेविट देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, जेन्युइन जो या फोटोकॉपी है, कहता हूँ मैं जवाब दे रहा हूँ। तो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, रिव्यू पिटीशन फाइल करते कॉपी देते हैं उसको, मुकदमा आज लग गया था, और इन्होंने लगाई थी अपनी क्लैरिफिकेशन लगाई थी एप्लीकेशन। जब हमारी इनकी रिव्यू पिटीशन की कॉपी पहुंचने के बाद उसका जो भी डॉक्यूमेंट लगे हुए थे, और आज जो पेश किए उसके बारे में बताता हूँ, तो जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे उसको जब उन्होंने रक्षा मंत्रालय दिए होंगे, सारा देखा हुआ है, तब तक उनको नहीं मालूम पड़ा कि कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो गया हमारा। वो तो आज सुनते लो, ये जितेंद्र जी, आप के दौरान डॉक्यूमेंट देने का भी एक प्रोसीजर हमारे होता है, हम एप्लीकेशन लगाते हैं, सामने वाली कॉपी देते हैं और फिर पेश करते हैं। ऐसा नहीं जाके बात दिखा दिया हूं। और आप देखिए,
उन डॉक्यूमेंट की कॉपी दी गई है, डॉक्यूमेंट को देखा है तभी तो उन्होंने कहा चोरी हो गए। नहीं तो क्या वेणुगोपाल सपना आ गया क्या कि और डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं चोरी हो गई है? डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट की कॉपी दी गई है, डॉक्यूमेंट देखा है उन्होंने वेणुगोपाल ने, तब वेणुगोपाल ने इस बात जवाब दिया है कि ये तो चोरी हो गए। इसमें इनकी बात, हाँ चलिए जितेंद्र श्रीमाली आप ही की बात पे कुछ नहीं, पूरी बात एक बार चलें, थोड़ा वाइंड अप जल्दी करें, मैं चाहता हूं एक एक सवाल और ले लूं आप लोग। ये कह रहा हूं जी। तो मेरा क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट पूरे दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट देखा है, जेन्युइन है डॉक्यूमेंट, तभी कहा चोरी है। अगर जेन्युइन नहीं होते ना तो चोरी करने कहने की जरूरत नहीं थी। चोरी वही डॉक्यूमेंट था जो जेन्युइन होता है। अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है तो क्या दिक्कत है? तीसरी बात कह रहा हूँ, एक मिनट, सीबीआई की बात करते। सीबीआई देखो, सीबीआई जो है वो डायरेक्ट पीएम के कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो सीबीआई जांच के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देता है कि आपको इसमें लिमिटेड जांच ये करनी है कि क्या इसके अंदर कमीशन खाया गया, क्या ये हुआ, रिलायंस को गलत दिया गया, इस एक्शन तक करना है, बाकी आपको नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट कैसे इसके अंदर इससे दिक्कत कहाँ आ रही है? और मैंने फिर कहा ऐसे मामलों के अंदर सीबीआई भंडारी साहब सुप्रीम कोर्ट ये भी करता है, हम सुप्रीम कोर्ट के कलम पे पकड़ नहीं सकते ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इम्पोर्टेंट माना। रिव्यू पिटीशन, एक मिनट सुनिए आप, एक मिनट, रिव्यू पिटीशन होती है ना वो चैम्बर में होती है और सुप्रीम कोर्ट 99% सुनिए एक मिनट आप, नहीं तो आपकी दिक्कत आ रही है। रिव्यू पिटीशन का कायदा होता है चैम्बर में होती है और 99.9% जनता भी सहमत होंगे, खारिज जाती है। लेकिन रिक्वेस्ट करने पर इसको सुना गया, डिटेल में सुना जा रहा है। रिव्यू पिटीशन के ऊपर सुनने का मतलब ये जेल में कि मामला गंभीर है। मैं कह रहा हूं, चले मैं कांग्रेस के आरोप का मैं जवाब लेना चाहता हूं जितेंद्र जी। मैं छोटा सा सवाल है जो कांग्रेस का आरोप है उसी के ऊपर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राफेल मामले में। हालांकि इस मामले का संबंध सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से नहीं है। इनका तो ये कहना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए कांग्रेस ने आज, प्रियंका चतुर्वेदी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। उसमें कहा गया है कि किस तरह से इंडियन नेगोशिएशन टीम जो है उसने किस तरह से लाभ पहुंचा है अनिल अंबानी को। उन दावा भी है कांग्रेस का कि हमारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम उसके आधार पर ये बात कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कि न तो आम आदमी पार्टी के नेता हमारे भंडारी साहब ने और न हमारे कांग्रेस के मित्र ने, मैं तो लीगल बात करी भैया, नहीं ऐसी कोई बात बताई शुरू में आपने सुना नहीं। सुरजेवाला का और प्रियंका चतुर्वेदी की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। और नई राहुल गांधी जी ने, नई प्रियंका चतुर्वेदी जी ने, नई प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक पेश किया है कहीं कि साहब ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके आधार पर हम इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बार कह देना चाह रहा हूं कि जब पूरे 5 साल तक कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं मिला भाजपा के खिलाफ, ये बात क्या चल रही है? अब सुनिए, वो जवाब जा रही है, इसके लिए आप ही करते रहो, आप ही करते रहो। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे रहे, एक बार सुनिए तो सही। बोलिए बोलिए टपर बोल, एक बार सुनिए जैसे बोले एक बार। हाँ बोलिए। 5 साल तक जब मोदी जी के खिलाफ बीजेपी सरकार, क्योंकि ये आप इससे पहले एक बात समझिए कि इस देश के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार आई है, पूर्ण बहुमत की पहली बार क्यों? जो आज बीजेपी पहली बार है, पहली बार बीजेपी पहली बार आज विपक्षी की सरकार आई है, जो विपक्ष की कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी सरकार इस देश के इतिहास में पहली बार आई है। इसलिए राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस को यह पच नहीं रहा। पूरे 5 साल तक जब कोई मुद्दा नहीं मिला और पूरे देश के अंदर, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर जब मोदी जी ने अपनी पूरी छाप छोड़ दी तो झूठ के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर ये राफेल का मुद्दा लिया है। ये राफेल नहीं है, ये राहुल फेल का मुद्दा है। ये राफेल का मुद्दा नहीं है, ये राहुल फेल का मुद्दा। क्या बात है, इसका जनता 2019 में जवाब दे देगी। चलिए, आपने ये तो कहा कि नामुमकिन से मुमकिन कर दिया आपने इसको भी। ये राफेल नहीं है, राहुल फेल है। चलिए अरुण जी देंगे जवाब। ये राहुल फेल बता रहे हैं जितेंद्र श्रीमाली जी। देखिए साहब, इस स्तर पे मैं नहीं सकता, हाँ, क्योंकि जहां नेता हिंदुस्तान की सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग बोलता हो कि मैं चुन चुन के मारूंगा, ये मेरी फितरत है, ये इससे पहले मैं अशोक गहलोत साहब ने कहा कि आप मेरा विरोध करोगे तो जेल में डाल दूंगा। थोड़ा सा तो सुन लीजिए जितेंद्र जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़े से तो दया करिए, थोड़ा सा तो सुनिए आप। सुनिए आप सत्ता प्रशासन के दल के नेता हैं, आप सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं इस स्तर पे चाहकर भी नहीं उतर पाऊंगा।
जहां इस तरीके की भाषा बोली जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत गंभीर मामला है, इसको ऐसे नारेबाजी से जोर जोर से प्रवचन करके नहीं छुपा जा पाएगा। ये कह रहे हैं बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है, ये वाजपेयी जी को भूल गए हैं। ये नहीं कहा सर, उन्होंने कहा क्लियर मेजोरिटी के साथ में, क्लियर मेजोरिटी के साथ में, मेजोरिटी पहली बार मिली है बीजेपी को। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है और मेजोरिटी मिली है, लेकिन मैंने कहा ना अभी डिबेट से मैं हटना नहीं चाहता कि इस मेजोरिटी का यूज क्या किया। एक मिनट है सर अपने पास में, हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप ही का मैं कह रहा हूँ बहुत ही गंभीर मामला है राफेल का और इससे पीछा नहीं छूटेगा। इन द सेंस गड़बड़ हुई है इसमें। वेणुगोपाल जी ने आज चोरी हो गए हैं डॉक्यूमेंट, ये मान लिया है, ये भी कमाल की गंभीर बात है। जिस देशभक्ति का अभी मेरे दोस्त श्री माली जी जिक्र कर रहे थे कि सीबीआई की जांच इसलिए नहीं हो सकती कि इससे डिटेल्स लीक हो जाएंगी। जो कागज चोरी हो गए कंट्रोल नहीं, वो कभी दुश्मनों के हाथ में नहीं पड़ जाए, भगवान न करे। सीबीआई भरोसा नहीं, जब आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे तो इस आर्ग्यूमेंट का कोई अर्थ नहीं। इनको सीबीआई भरोसा नहीं है, लेकिन सीबीआई की घटना होता है कि दूसरी बात मना कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, ये अब पब्लिक डोमेन में है। ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कोई आरोप सॉलिड नहीं हमने कागज प्रस्तुत किया। अब ये तो हिंदू ने सीरीज में छाप दिया है जिसमें साफ जाहिर होता है कि डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों ने इंडिकेट किया था कि पीएमओ इसमें पैरेलल नेगोशिएटिंग करके हमारी स्थिति कमजोर कर रहा है। दिस इज डॉक्यूमेंटेड नाउ, आप लोग शायद भूल जाते हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि नेगोशिएटिंग कमेटी इससे वीक हो रही है, पीएमओ डायरेक्ट दखल दे रहा है इसमें। आज भी वेणुगोपाल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये कागज गलत है। वो अब जांच वांच करेंगे और बताएंगे। अब मैं सही तो कह रहे हो, तो दूसरा जवाब कौन सा दूं, वो दुविधा रही होगी आज वेणु जी की। अब मैं क्या कहूं, ये चोरी वोरी का तो हो गया मामला, पहले टाइपोग्राफी गलती, अब चोरी हो गए पेपर। ये कोई गल्ले की दुकान चल रही है क्या साहब? भारत सरकार की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, डिफेंस की। ये कोई मुनीम की दुकान थोड़ी है साहब, ले भगा कन्हैया ले गया थोड़ी है। ये बहुत गंभीर मामला है। इसको आप किसी चीज में लपेट के देशभक्ति में उसमें, अरे हमसे बड़ा देशभक्त कौन है यार? सारा, मैं तो किसी पे शक ही नहीं करता, सब देशभक्त हैं भाई, हिंदुस्तान जानता है। कोई भी ऐसा सब देशभक्त है। चल मैं रोकना चाहूंगा सभी को रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय कम है। तो कुल मिलाकर के जो चीजें सामने आती हैं वो बड़ी रोचक होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान हर व्यक्ति खड़ा नहीं होता, लेकिन हॉट इश्यूज हैं, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या वहां पे। आज आप पब्लिक डोमेन में है, मीडिया किसी बात को पूरी तरह से आप तक लेके जाता है, नहीं ले जाता है। 6 बजे जन टीवी की डिबेट होगी, हम सुनेंगे, कोई जरूरी नहीं है। उससे पहले आप तक सारी चीजें सर्व कर दी जाती है कि अंदर क्या हुआ, किसने क्या कहा। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई किसी से वंचित नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में देश हित में हम राजनीति की चाशनी में इतने भी ना डूब जाएं कि सुपर डायबिटीज के शिकार हो जाएं। वास्तव में देश हित होना चाहिए। राजनीतिक उसूल, राजनीतिक फैक्ट्स, राजनीतिक हित, राजनीतिक स्वार्थ ये हो सकते हैं, लेकिन देश को बने रहने देना चाहिए। सच्चाई, गलत, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पे चर्चा होनी चाहिए और देश के मेरिट्स को कायम रखना चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया की अकेले की बात नहीं है, सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई छोटी बातें अगर की जाती हैं तो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है कि रक्षा मंत्रालय से अगर डॉक्यूमेंट चोरी होते हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि राफेल के टेक्नोलॉजी हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्या गारंटी है कि राफेल की टेक्नोलॉजी आप शेयर नहीं करेंगे और वहां से वो दस्तावेज चोरी होके जिसको अपना मकसद सोल्व करना अगर वो कर रहा है तो बड़ा गंभीर विषय है। इस पे गौर करना चाहिए। लेकुनास को हमें दूर करने का सभी को प्रयास करना चाहिए, खासकर जिनकी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में साथ जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।